हेलो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पिछली बार का एपिसोड में हमारे हीरो क्या क्या हुआ था जान लेते हैं। तो हमारे हीरो जो होता है रिकार्नेशन लेता है एक पुलिस ऑफिसर के रूप में, क्योंकि उसके बॉस ने उसे मार दिया था। क्योंकि हमारी हीरो ने उससे एक वादा लिया था कि वह एक मिशन करके के बाद अपने नॉर्मल जिंदगी में वापस जाना चाहता है। पर लेकिन हमारी हीरो के बॉस ने उसे धोखा दिया और उसे सारे लोगों को बुलाकर मार दिया। और हाँ, मैं बता दूं, पिछली बार का एपिसोड बहुत ज्यादा बुरा एक्सप्लेन हुआ था, तो माफ कर देना, पर इस बार का एपिसोड बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन हुआ है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2, महान हत्यारा बी ग्वांग। संगठन द्वारा धोखा दिए जाने के बाद उनका पुनर्जन्म एक पुलिस अधिकारी के रूप में हुआ। माना जाता है कि वह अपना बदला लेने की योजना बनाने में व्यस्त है, फिर भी वह यहाँ था। उसके चेहरे पर थप्पड़ पड़ रहे थे। किम ग्योंग-सू, तुम मादरचोद हो, वह पुलिस ऑफिसर कहता है। और हमारा हीरो नीचे देखता है वह इस स्थिति में कैसे पहुंचा। और हमारा हीरो उस लड़की की तरफ देख रहा होता है। तभी हमें पिछली बार जो हुआ था दिखाया जाता है। हमारा हीरो आईने में देखते हुए कहता है, ये बिस्तर पर हो। नहीं, मैंने कोशिश की, खुद को मार डालो। हाँ, आप अपने साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप भाग्यशाली हैं कि रस्सी टूट गई। आप एक सप्ताह से बेहोश हैं। ओ लड़की चिल्लाते हुए कहती है, सुनो मूर्ख, आपको लगता है कि अपने सुसाइड नोट में उन कमीनों के नाम लिखना क्या आपकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी? आप क्या बकवास कर रहे हैं? आपने लिखा, आपके नोट में उन वरिष्ठों के नाम हैं जो हमें धमका रहे थे। एक पुलिसकर्मी के रूप में मुझे गहरा संदेह है, विशेष रूप से हुआंग चॉलमिन और हुआंग यांगचान, उन घटिया कमीनों पर। दो पुलिस ऑफिसर चिल्लाते हुए कहते हैं, भाड़ में जाओ। इस वर्ष के नए कलाकार इतने बुरे क्यों हैं? अरे किम ग्योंग-सू, आपके माता पिता ने दोहरी आत्महत्या की है अपराध करने के बाद, है ना? आपने उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश क्यों की? एक अपराधी का बेटा पुलिस अधिकारी बन गया। यदि आप मरना चाहते हैं तो चुपचाप मर जाइए। हमारी हीरो की तरफ देखते हैं, कहता है। और हमारा हीरो उसको देखकर कहता है, आप हमारे नाम क्यों लिखेंगे आपके आत्महत्या नोट में? और वह पुलिस ऑफिसर हमारी हीरो की तरफ हाथ उठाकर मारने की कोशिश करता है। तभी हमारा हीरो उसका हाथ पकड़ लेता है और जोर से दबाता है। और वह पुलिस वाला कहता है, क्या आप पागल हो गए हैं? तुमने मुझे रोकने की हिम्मत की? और लड़की से कहता है, हे जो ग्योंगी, इसे विद्रोह का कृत्य माना जाएगा, है ना? तो आप हम इस लड़की को जो कहेंगे, जो कहती है, मैं यहाँ से नीचे नहीं देख सकता सर। और वो दूसरा पुलिस वाला कहता है, जो नीचे बेटा होता है, अरे हाँ, फिर मैं करूँगा। तो देखो, हम इन दोनों पुलिस वालों को एक नाम देंगे। हमारे हीरो ने जिसका हाथ पकड़ा हुआ होता है उसे हम पप्पू कहेंगे, और जो नीचे बेटा होता है उसे हम पदोड़ा कहेंगे। तो पप्पू कहता है, मैं स्वयं आपकी सहायता करूंगा। मादरचोद, पप्पू कहता है। और तभी हमारा हीरो कहता है, ये जगह भी बहुत गंदी है। पप्पू कहता है, क्या कहा तुमने? और तभी हमारा हीरो उसके हाथ को जोर से दबाता है और पप्पू जोर से चिल्लाता है, पदोड़ा। और जो हैरान होती है, तभी पप्पू हमारी हीरो का हाथ पकड़ते हुए कहता है, अपने हाथ मुझसे दूर करो। और हमारा हीरो पप्पू के गले पर एक जोरदार हाथ मारता है और पप्पू नीचे गिर जाता है। तभी पदोड़ा कहता है, भाई पप्पू, क्या बकवास है? और तभी हमारा हीरो उसे लात मारता है और कहता है, आबे निकल साले यहाँ से। और अचानक हमारे हीरो आपने लात उसके मेन पॉइंट पर मारता है और पप्पू जोर से चिल्लाता है। तभी जो कहती है, ऐसा मत करो, विद्रोह मत करो, वह जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, वरना वह बड़ा ऑफिसर तुम्हें निकाल देगा। और अचानक सीन बदल जाता है और वह ऑफिसर कहता है, हमारे हीरो से बाहर निकल जाओ। और हमें दिखाया जाता है पुलिसकर्मी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। और उनमें से पप्पू कहता है, हट जाओ मुझसे दूर यार, मुझे जाने दो। और पदोड़ा कहता है, मुझे मत जाने दो। क्यों? कि उसकी फट चुकी होती है हमारे हीरो से। और वह ऑफिसर हमारे हीरो से कहता है, अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला। और हमें दिखाया जाता है कि एक ही कमरे में होते हैं सारे लोग। ऑफिसर कहता है, आपने सोचा होगा कि पुलिस अधिकारियों को आसानी से नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, है ना? मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप वह वर्दी कभी दोबारा न पहने। अब मेरे कार्यालय से बाहर निकल जाओ। सचमुच यार। और हमारा हीरो वह से बाहर आ जाता है। एक ऑफिसर बाहर बटा हुआ होता है और वह कहता है, तांबे की हालत और खराब कैसे हो सकती है? वहां से एक औरत जा रही होती है और वह कहती है, देखो, हे एक पुलिस ऑफिसर है, क्योंकि उसके साथ एक बच्ची होती है। सीन बदल जाता है और हमें दिखाया जाता है जो हमारे हीरो से बात करती है, क्या तुम पागल हो गए हो? और हमारा हीरो उससे कहता है, क्या यह आत्मरक्षा थी ना?
और वह आदमी हमारे हीरो से कहता है, क्या तुम भूल गए? वरिष्ठ नागरिक के पिता उप सहायक आयुक्त है। हाँ, एक उप सहायक आयुक्त। उनके पास ताइगुक मुगुनगुआ है। घर सुरक्षित पहुंचे। हाँ, हम तुम्हें याद करेंगे यार। और सीन बदल जाता है और हमें दिखाया जाता है जो बाहर आदमी बैठा हुआ होता है वह हमारा हीरो ही होता है। और वह कहता है, यही कारण है वे मेरे जैसे लोगों को नहीं पकड़ सकते, वे अंदर से सड़ रहे हैं। उनके पिता के पास ताइगुक मुगुनगुआ है। क्या यह सेना में स्टार के बराबर है? मुझे कम से कम एक उच्च श्रेणी के पुलिस अधिकारी के रूप में पुनर्जन्म लेना चाहिए था। और हमें दोनों माँ बेटी दिखाए जाते हैं और बेटी कहती है, तांबा क्या है, अपनी माँ से। और हमारा हीरो कहता है, यार और मैं भी संगठन में बहिष्कृत था, लेकिन अभी भी। सीन बदल जाता है और हमें हमारी हीरो के बचपन का सीन दिखाया जाता है और एक हाथ हमारे हीरो की तरफ आगे बढ़ता है और हे आदमी हमारे हीरो का बॉस होता है और वह कहता है, नमस्ते, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? देखते देखते ही हमारा हीरो बड़ा होने लगता है। कोई हमारे हीरो को आवाज देता है, बीगवांग। हमारा हीरो पीछे घूमकर देखता है और हमें एक बंदूक दिखाई जाती है और वह बंदूक पकड़कर हमारे हीरो का बॉस होता है और वह कहता है, हमें बचाओ दयालु बुद्ध। बंदूक चलती है और सीन बदल जाता है। हमें फंदा दिखाया जाता है और वह फंदा पकड़कर हमारा हीरो होता है और हमारा हीरो कहता है, अपनी पुरानी फोटो को पकड़ के कहता है, जो कि हमारी हीरो से पहले इस बॉडी में आत्मा रही थी। उसके साथ क्या क्या हुआ था, उसकी मौत कैसे हुई थी। किम योंग सू अपने माता पिता द्वारा त्याग दिया गया और अपने संगठन द्वारा भी त्याग दिया गया। मौत का सामना करना पड़ा। खैर, कम से कम एक बात तो मुझमें और उसमें समानता है। उसकी फोटो को पकड़ के कहता है, कोई हमारी हीरो को आवाज देता है। हमारा हीरो कहता है, क्या मैं अब बाहर निकले? आमी एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई जाती है, ग्योंगी-डो प्रांत, सेओबू पश्चिम पुलिस विभाग। आमी एक ऑफिसर दिखाया जाता है, 2 स्टार वरिष्ठ महानिरीक्षक हांग जून, और वह एक फाइल पकड़े हुए होता है, वागुक्सा स्वीप ऑपरेशन खारिज करना। ऑफिसर के पीछे से आवाज आती है, इसे बीते एक अरसा हो गया है। ऑफिसर आवाज सुनकर हैरान होता है और हमें उसके पीछे एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि हमारा हीरो होता है। तभी ऑफिसर पीछे घूमने की कोशिश करता है पर हमारा हीरो उसके गर्दन पर अपना पेन लगा देता है। हमारा हीरो उससे कहता है, क्या हम थोड़ी बातचीत करें? ऑफिसर कहता है, आप कौन है? मैं बीगवांग हूँ। और हमारा हीरो एक किलर के रूप में आया होता है, मतलब है पिछले जन्म की बात है। आमी दिखाई जाता है कि वह दोनों ठीक से बात कर रहे होते हैं। ऑफिसर कहता है, बकवास, आप बीगवांग हैं और क्या आप मर गए और एक पुलिस अधिकारी के रूप में जाग गए। यदि आप मेरी जगह होते तो क्या आप इस बात पर विश्वास कर पाते कि आप अभी क्या कह रहे हैं? हमारा हीरो ऑफिसर से कहता है, मैं आपसे मुझ पर विश्वास करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हमारे हीरो हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ। ऑफिसर हैरान होता है। हमारा हीरो ऑफिसर का नाम लेता है, श्रीमान हांग, मैं हुआगुक्सा के सफाई अभियान में आपकी मदद करूंगा। ऑफिसर हैरान होता है और ऑफिसर कहता है, हमारी हीरो से आप वास्तव में कौन हैं? और हमें दिखाया जाता है कि ऑफिसर किसी को मैसेज या फोन कर रहा होता है और वह हमारी हीरो से कहता है, सुनिए श्रीमान बीगवांग, मुझे लगता है कि यह हुआगुक्सा के बारे में बात करने की जगह नहीं है। तभी उस फोन का आवाज आता है और ऑफिसर हैरान होता है और हमारा हीरो ऑफिसर से कहता है, श्रीमान हांग, मैं ये कहता रहता हूँ, मैं आपसे कोई एहसान नहीं मांग रहा हूँ। और ऑफिसर डर जाता है। हमें बहुत सारे पुलिस ऑफिसर हॉलवे में गिरे पड़े हुए दिखाए जाते हैं और हमारा हीरो कहता है, मैं हूँ, आपको धमकी दे रहा है। इसके साथ है एपिसोड ये पर खत्म हो जाता है। अगर है एपिसोड आपको पसंद आया हो तो कमेंट करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइए आपको कितना अच्छा लगा है एपिसोड।